हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीटेक इंस्टीट्यूट चैनल। आज मैं आपको कराने वाला हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का फास्ट ट्रैक रिवीजन। मैंने पीछे की वीडियोज में आपको एपी के फास्ट ट्रैक रिवीजन करवाया हुआ है, जो आप जाके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन का लिंक मैं डाल दूंगा इसमें। आज हम आपको स्टार्ट कराने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है उसको यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? वो प्लेन जिसमें हम दो लाइनों के साथ ड्रॉ करते हैं, या वो प्लेन जिसमें हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में दो एक्सिस होता है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कहते हैं एक्स एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस को कहते हैं वाई एक्सिस। जहां पे दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करते हैं उसे क्या कहते हैं? ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0। ठीक है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में पॉजिटिव, राइट साइड में नेगेटिव। ओरिजिन के टॉप या ऊपर की तरफ पॉजिटिव वर्टेक्स होता है और नीचे की तरफ नेगेटिव वर्टेक्स होता है। दो एरिया जो इनके, ये जो दोनों लाइनें हैं जो डिवाइड करते हैं प्लेन को चार पार्ट में, तो ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाता है आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हमने पिछले ही क्लास में पढ़ रखा है, 9th क्लास में पढ़ रखा है सारा। इसमें आपको कुछ फॉर्मूले पढ़ने हैं। जैसे पहला फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? दो लाइनों, एक लाइन है जिसके दो कोऑर्डिनेट हैं, एक x1 और y1, दूसरा है x2 और y2। तो दोनों के कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए क्या आइडेंटिटी होती है? अंडर रूट x2 माइनस x1 बाई प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको डिस्टेंस ओरिजिन से पूछा जाए तो उस केस में आप सीधा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो सम ऑफ टू साइड जो होगा वो तीसरे साइड का इक्वल होना चाहिए। अगर किसी लाइन के 3 पॉइंट है तो तीनों साइड्स का सम, दो साइड का सम जो होगा वो टोटल के बराबर होना चाहिए। फिर आता है आपका सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, कि अगर कोई लाइन है ए बी, उसको पॉइंट पी एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है, एम वन रेशियो एम टू में डिवाइड कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा? तो एक्स इज इक्वल टू होता है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइड बाई एम वन प्लस एन वन। इसका फॉर्मूला दे रखा है आपको यहाँ पे। ठीक है, साथ ही एक फॉर्मूला होता है आपका जो, जिसे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं, कि अगर कोई लाइन किसी दूसरे लाइन का मिड पॉइंट है, अगर कोई लाइन, एक लाइन है ए और बी, पी इसका मिड पॉइंट है, तो उस केस में पी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला? तो होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू, और एंड वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू। ठीक है, तो ये बेसिक आपको कुछ रिक्वायरमेंट है जिसको आपको करने हैं। अब चलिए इसके एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। सारे एमसीक्यू आपके बोर्ड्स में आ चुके हैं या आने वाले हो सकते हैं। मैं बोर्ड्स के लिए तैयार कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं बोर्ड्स की बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 5 फ्रॉम द एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा? देखो 3 और 5 है, दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गए, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 5। अब पूछ रहे हैं एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या होता है? तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई की वैल्यू होती है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, वाई की वैल्यू क्या है? 5। तो सही आंसर क्या होगा इसका? 5, सी ऑफ सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस फ्रॉम द ओरिजिन? तो अंडर रूट, अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कर लो, अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 प्लस 64 100, अंडर रूट 10। क्या होगा सही आंसर? 10 हो जाएगा। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 3 0 एंड 0 माइनस 3 इज? तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। इसका आंसर क्या आएगा? 3 रूट 2 यूनिट आएगा। सही आंसर क्या आएगा? 3 रूट 2 यूनिट। सही आंसर क्या आएगा? 3 रूट 2 यूनिट। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है द डिस्टेंस बिटवीन दिस, दो पॉइंट दे रखे हैं आपको, जिसमें x1 है आपका -5/2 और y1 है 7। साथ ही x2 गिवन है, -1/2 और y2 गिवन है 7। तो आपको डिस्टेंस निकालना था। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? तो अंडर रूट x2 माइनस x1, यानी -1/2 -5/2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 7 माइनस 7 का
होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा -1/2 प्लस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0। ये हो जाएगा 5 - 1 प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 4/2 का होल स्क्वायर। 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 हो गया। 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से 2। सही आंसर क्या है इसका? 2 सही आंसर क्या है इसके लिए? 2 सही आंसर है। ठीक है, सही आंसर क्या है? 2 सही आंसर है। चलिए अगला देखते हैं, फटाफट से करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस? दो पॉइंट दे रखा है। ए का कोऑर्डिनेट कितना है? के और 3, और बी का कोऑर्डिनेट है 2 और 3, और डिस्टेंस गिवन है आपको। डिस्टेंस इज इक्वल टू गिवन है 5 यूनिट। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? √x2 - x1 यानी 2 - k का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 3 - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का इज इक्वल टू 5। ये गिवन है आपको। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो हो जाएगा 2 - k का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगा। 4 प्लस के स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4k इज इक्वल टू 25। इधर लेके आ जाओ, तो के स्क्वायर -4k -21 इज इक्वल टू 0, और के स्क्वायर -7k -3k -21 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो अब इसको। के स्क्वायर -7k प्लस 3k -21 इज इक्वल टू 0। के कॉमन ले लिया तो ये हो गया k -7, 3 कॉमन ले लिया तो ये हो गया k -7 इज इक्वल टू 0, और k -7 इज इक्वल टू 0, और k इज इक्वल टू 7। k इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? 7 आ गया। k इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? आंसर 7 आ गया। कि क्या आ गया? 7 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्स और वाई जो है वो इक्वी डिस्टेंस है इस पॉइंट से। तो आपको इक्वेशन बनाना है। इक्वी डिस्टेंस है, ओके। देखो x1 और y1 इक्वल है किसके? 2 और 3 के। इक्वी डिस्टेंस है मतलब ये वाला, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है x और y, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 और 1, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 1 और -2। इक्वी डिस्टेंस है, दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा। क्या होता है डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला? √x2 - x1 यानी 2 - x का स्क्वायर प्लस 1 - y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - x का 1 - x का स्क्वायर प्लस -2 - y का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, दोनों तरफ का रूट कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर -4x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर -2y इज इक्वल टू, इसको भी सॉल्व, इधर वाले का भी रूट कैंसिल हो गया, हो जाएगा 1 - 2x प्लस x स्क्वायर प्लस 4
2ab, तो 2 2 जा 4, माइनस में है तो माइनस वाला अगर आइडेंटिटी लगाते हैं तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 4 माइनस प्लस 4y प्लस y² y² से y² कैंसिल, x² से x² कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्या बच गया, जो बच गया वो इक्वेशन बन जाएगा 1 से 1 कैंसिल, -4x -2y, 2x वहाँ पे प्लस में है, इधर आके माइनस में, इधर आके प्लस में, ये हो गया 2x, ये हो गया -4y इज इक्वल टू 0, 4x ये हो जाएगा -2x, 2y -4y प्लस -6y इज इक्वल टू 0, -2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, और x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, ये आपका हो गया सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसका सही आंसर क्या हो गया, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द पॉइंट दिस आर वर्टेक्स ऑफ, क्या तीन पॉइंट है, तीनों किसके वर्टेक्स हैं, देख लो भाई, तीन पॉइंट है, तीनों किसके वर्टेक्स है। पहले का दे रखा है -4 और 0, 4 और 0, 0 और 3, कर लो, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, अगर आप ए बी सी दे दो, ए बी सी, तो पहले ए बी के लिए निकालोगे तो हो जाएगा x2 माइनस x1, यानी 4 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा अंडर रूट 8, 8 8 जा 6, 4 प्लस 4 8, 8 का स्क्वायर 64, जो कि आएगा 8। ठीक है, दूसरे का निकालते हैं, दूसरे का निकालते हैं BC का, तो BC के लिए क्या होगा, अंडर रूट सेम वही x2 माइनस x1, यानी 0 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 रूट 25, जो कि होता है 5। फिर अब AC निकाल लो, AC इज इक्वल टू 0 प्लस 4 का स्क्वायर 3 माइनस 0 का स्क्वायर, यानी रूट 16 प्लस 9, जो कि आ जाएगा रूट 25, यानी 5। तो वह कौन सा ट्रायंगल होता है जिसके दो साइड इक्वल है और तीसरा साइड इक्वल नहीं है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, बी ऑप्शन। कौन सा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दे रखा है द पॉइंट दिस दिस एंड दिस आर वर्टिसेस ऑफ। क्वेश्चन नंबर 8 किसका वर्टिसेस है, सेम वही तीनों ट्रायंगल का निकाल लो। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन करा दिया, मैं वैसे बता दे रहा हूँ, इसका आंसर क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 9 का देखोगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ए डिस्टेंस निकालना है, तो ए मैं करा दे रहा हूँ। देखो x1 गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए x1 गिवन है, जो कि है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, और y1 गिवन है 0। फिर x2 गिवन है आपको 0, और y2 गिवन है a sin थीटा माइनस b cos थीटा। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट वही x2 माइनस x1, यानी x2 0 माइनस a cos थीटा प्लस b sin थीटा का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी ये वाला हो जाएगा a sin थीटा माइनस b cos थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, ये हटाओगे तो हो जाएगा a स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में साइन चेंज करोगे तो हो जाएगा प्लस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये तो आ गया पहले वाले का। दूसरे वाले का सॉल्व करोगे तो आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। माइनस 2ab से प्लस 2ab कैंसिल। ठीक है, अब ए स्क्वायर कॉस थीटा ए स्क्वायर साइन थीटा, इससे ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और बी स्क्वायर साइन थीटा बी स्क्वायर कॉस थीटा, तो इनसे अगर हम बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन होगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें तो ये हो गया कौन सा इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें हो गया। चलिए नेक्स्ट, द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by a line x by a plus y by b is equal to coordinate। ओके, कोऑर्डिनेट निकालना है हमारा। देखो ये इंटरसेप्शन का क्वेश्चन है। इंटरसेप्शन वाला अभी पता नहीं आप लोगों में है या नहीं, बट फिर भी मैं करा दे रहा हूँ आपको। एक क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 10 में, जिसमें है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू क्या दे रखा है 1। ये इंटरसेप्शन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर आप इसके लिए इंटरसेप्शन बनाओगे तो एक कोऑर्डिनेट है, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक कोऑर्डिनेट है जिसमें ऐसे कोई लाइन कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस के साथ उसको इंटरसेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए और 0, और यहाँ पे है तो इसके लिए हो जाएगा बी और 0। ए ए पॉइंट है, ए बी पॉइंट है। क्लास 11th में करना है इंटरसेप्शन का वर्ड। ठीक है, ओ ए ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा ए, और ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी। तो अब आपको क्या बताना था इसमें? एरिया बताना था। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, और 1/2 बेस है ओ ए और हाइट है ओ बी, और 1/2 ए मल्टीप्लाई बी, 1/2 ए बी, 1/2 ए बी है कोई ऑप्शन में? 1/2 ए बी, बी ऑप्शन। तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल, और सर्कल का कोऑर्डिनेट दे रखा है और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है। ठीक है, तो आपसे डायमीटर पूछ रहे हैं। आपसे क्या पूछ रहे हैं? डायमीटर। ठीक है, चलो बनाओ भैया, क्वेश्चन सॉल्व करो। ओ है, ए है, ओ का कोऑर्डिनेट गिवन है आपको। क्या गिवन है? सेंटर का कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन नंबर है 11। ओ का कोऑर्डिनेट है 2a और a-7। साथ ही और क्या गिवन है? ए का कोऑर्डिनेट गिवन है 1 और -9, 1 और -9, और डायमीटर गिवन है, डायमीटर इज इक्वल टू हो गया 10√2। डायमीटर क्या हो गया? 10√2।
10√2। ठीक है, डायमीटर क्या हो गया 10√2 यूनिट। तो हमें क्या करना था, ए की वैल्यू बतानी थी। ठीक है, देखो डायमीटर जो होता है वो 2 मल्टीप्लाई रेडियस होता है, और 2 मल्टीप्लाई ओ ए इज इक्वल टू 10√2, और ओ ए इज इक्वल टू आ गया 5√2। ओ ए इज इक्वल टू क्या आ गया आपको, ओ इज इक्वल टू आ गया 5√2। अब ओ ए का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या होता है, अंडर रूट x2 - x1, यानी 1 माइनस 2a का स्क्वायर प्लस -9 माइनस a प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5√2। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4a² माइनस 2 × 4a, जो हो जाएगा -2 माइनस a, यानी a का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 × 4a इज इक्वल टू 25 इंटू 2। 4a प्लस में 4a माइनस में 5a² प्लस 5a² प्लस 5 इज इक्वल टू आ गया 50। 5a² प्लस 5 इज इक्वल टू आ गया 55 कॉमन लो, तो ये हो जाएगा a² प्लस 1 इज इक्वल टू 50। a² प्लस 1 इज इक्वल टू आ गया 50/5 डिवाइड होके 10, और a² प्लस 1 इज इक्वल टू 10, a² इज इक्वल टू 9, a इज इक्वल टू प्लस माइनस √9, जो क्या जाएगा +-3। तो +-3 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। इसके लिए सही आंसर क्या है, डी ऑप्शन है। इसके लिए सही आंसर क्या है आपका, डी ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3। क्वेश्चन नंबर 13 है। 3 vertices are equilateral triangle. Okay, if question number 12, 3√3, 0, 0 and 3k are 3 vertices of the equilateral triangle। तो भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिस्टेंस इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल होते हैं। तो उस केस में हम दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे, किसी भी दो कोऑर्डिनेट का निकाल लो, ए बी और बी सी का निकाल के इक्वल कर लो, आ जाएगा आंसर। आपका सही आंसर क्या होगा, +-√3। नेक्स्ट है एबीसीडी रेक्टेंगल, उसके 3 वर्टिसेस दे रखे हैं। एबीसीडी क्या है, ए बी सी और डी। क्वेश्चन नंबर है 13। एबीसीडी क्या है, एक रेक्टेंगल है जिसमें ए सी का कोऑर्डिनेट, जिसमें ए बी सी का कोऑर्डिनेट दे रखा है, जिसका है पहला 4 3, फिर है 4 और 1, फिर है 0 और 1। तो आपसे क्या पूछा गया है, लेंथ ऑफ द डायगोनल, यानी एसी इज इक्वल टू हो जाएगा 0 - 4 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 3 - 1 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 16 + 4 20, जो किया जाएगा 2√5 यूनिट। क्या आएगा, 2√5 यूनिट। कौन सा आंसर है, ए ऑप्शन। कौन सा आंसर होगा इसके लिए, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम दिस इन ऑर्डर टू टेकन दिस, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट quadrant, what is the coordinate of fourth? Okay, देखो P Q R S। P का है 3 और 4, Q का है -2 और 3, R का है -3 और -2। तो S का बताओ क्या होगा।
देखो इसका बताओ क्या होगा। देखो इसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए ना आप ज्वाइन कर दो ऐसे, ठीक है। ये जो पॉइंट होगा ये दोनों का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, दोनों का मिड पॉइंट। पहले निकालते हैं हम मिड पॉइंट ऑफ पी आर। पी आर तो हो जाएगा x1 प्लस एक्स टू बाई टू, यानी 3 प्लस -3 अपॉन 2, एक्स इज इक्वल टू यही हो जाएगा। और y इज इक्वल टू क्या होगा, 4 - -2 अपॉन 2, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3 - 3 जो कि हो जाएगा, और y इज इक्वल टू आ गया 4 + 2/2। x इज इक्वल टू 0/2, y इज इक्वल टू 6/2 डिवाइड होके 3, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू आ गया 3। x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 3, यानी o का कोऑर्डिनेट आ गया आपका 0 और 3। o का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0 और 3। अब इसमें रख लेंगे वैल्यू, 0 और 3 आएगा ना। एक सेकेंड, -2 4, ओहो गलत हो गया, ये तो हो जाएगा 2/2 डिवाइड होके 1 होगा। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब निकालें मिड पॉइंट ऑफ एस क्यूब। तो उसमें जो x की वैल्यू होगी वो इसके बराबर होगी, यानी x2 माइनस x1, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, यानी -2 + x/2। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखी है हमारी, 0, 2 यहाँ पे डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया, -2 + x, और x इज इक्वल टू आ गया 2। y इज इक्वल टू है 1 + y, सॉरी यहाँ पे तो 3 है ना, 3 + y/2, और y की वैल्यू आ रखी है 1, तो 1 × 2 इज इक्वल टू 3 + y, और 2 - 3 इज इक्वल टू y, और y इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू, कोऑर्डिनेट ऑफ s क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट x की वैल्यू 2 और y का कोऑर्डिनेट -1, 2 और -1, 2 और -1, 2 और -1, 14 आंसर होगा, सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। पॉइंट ए और बी लाई ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। ओ सेंटर है, ए है, बी है। ओ का कोड, ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है -1 और वाई, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 5 और 7, और ओ का कोऑर्डिनेट है 2 और -3y, 2 और -3y। तो आपसे पूछ रहे हैं y की वैल्यू। देखो ये दोनों रेडियस हो गए, तो रेडियस के डिस्टेंस क्या होते हैं, इक्वल, यानी ओ ए इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ओ बी के। दोनों का डिस्टेंस निकाल लो, यानी 5 + 1 का स्क्वायर प्लस 7 - y का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ओए क्या कर रहा हूं मैं, वो ए, ओ ए हो जाएगा 2 + 1 का स्क्वायर प्लस -3 + y का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप ऐसे कर लो इज इक्वल टू, ये वाला हो जाएगा, ओ बी निकाल रहे हैं ना, तो 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर, और फिर हो गया 7 + 3y का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1, तो ये हो जाएगा -2
माइनस 2y² इसका इधर का भी रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 9y² प्लस 7 3 जा 21 2 जा 42y, 9 प्लस 4y², इन सबको इधर लेके आ जाओ, जो -9 -49 -9y² -42y इज इक्वल टू 0। 9 प्लस में 9 माइनस में 4 - 9 ये हो जाएगा 5 -5y² -49 -42y इज इक्वल टू 0। माइन कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो सिर्फ माइनस कॉमन वैल्यू हो जाएगा 5y² प्लस 42y प्लस 49 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन के बाद में हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन के बाद में क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। फाइव कैसे? ये हो जाएगा 4y होगा ना, क्या कर रहा हूँ मैं अभी। -16y², 16 तो ये हो जाएगा -7। ठीक है, अब तो y² प्लस 6y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दो ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे -6y -7। y² -7y प्लस y -7 इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लिया तो y -7 प्लस 1 कॉमन ले लिया तो y -7 इज इक्वल टू 0, और y -7 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू हो गया 7। y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू हो गया -1। तो y के दो कोऑर्डिनेट होंगे 7 और -1, -1 और 7, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट दिस, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। पी जो है वो मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए बी का, तो आपको बी की वैल्यू बतानी है। पी जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, पी जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का। तो x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2। पी जो है वो मिड पॉइंट है, यानी x की वैल्यू -1 है, x1 की वैल्यू है -3 और x2 की वैल्यू है 1। -1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू हो गया -2। तो ये तो -2 आ गया। y इज इक्वल टू क्या होता है, y1 प्लस y2/2। तो y की वैल्यू है 1, y1 है, y1 क्या है, y1 क्या है b प्लस 4/2, और 2 इज इक्वल टू 2b प्लस 4 प्लस में इधर आके 2 -4 और b इज इक्वल टू -2/2, जो कि आ जाएगा -1। क्या हो जाएगा, -1। अगला व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस, इसमें रेशियो निकालना है भाई।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है, व्हाट डज द रेशियो ऑफ 0.34 डिवाइड्स दिस। देखो एक लाइन है ए बी, इसको एक पॉइंट है पी जो इसको किसी रेशियो में डिवाइड करना है, 1:2, ये हो गया 6:7, और इसका रेशियो पी का रेशियो दे रखा है 3:4। तो आपको M1:M2 को निकालना है। आप क्या करोगे, M1:M2 को K:1 मान लो और फिर सॉल्व करोगे, आ जाएगा इसका रेशियो। क्या आएगा रेशियो इसका रेशियो आएगा 2:3। इसका रेशियो क्या आएगा 2:3। अगला क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इफ द 0.62 डिवाइड्स लाइन सेगमेंट दिस, तो आपको y की वैल्यू निकालनी है। सेम वही क्वेश्चन है, इसमें रेशियो दे रखा है, इसमें y की वैल्यू निकालनी है। इसमें रेशियो दे रखा है, इसमें y की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 18, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा इसका डी, सही आंसर होगा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा इसका डी, सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट है कि ए बी और सी वर्टिसेस है। देखो तीनों का डिस्टेंस निकालो और इक्वल कर लो। ये मैंने आपको पीछे भी करा रखा था, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं। ये वैसे आएगा, इसका आंसर राइट एंगल ट्रायंगल। क्या आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्स डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। एक्स एक्सिस इसको कौन से लाइन में डिवाइड करेगा, एक्स एक्सिस कौन से लाइन में डिवाइड करेगा। एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो उस केस में एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। करके सॉल्व करोगे, आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर है 23, इसका सही आंसर क्या होगा, डी सही आंसर होगा। ठीक है, मैं आपको वैसे बता दे रहा हूं। देखो अगर एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है किसी लाइन को, एक लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 और -3, और इसका दे रखा है 5 और 6। बोल रहे हैं एक लाइन है जिसको ए है जो कि है 2 और -3, बी है जो कि है 5 और 6। ये आपका एक्स एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो आपको रेशियो निकालना है। जब कभी डिवाइड कर रहा है तो इस केस में एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगा और वाई की वैल्यू, सॉरी एक्स की वैल्यू कुछ रहेगा, एक्स का वैल्यू एक्स ही रहेगा और वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर एक्स रेशियो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो अब कर लो सॉल्व। क्या होता है, y इज इक्वल टू M1:2 और रेशियो को K:1 मान लो, K:1। रेशियो का हमने क्या मान लिया, K:1, यानी ये हो गया M1, ये हो गया M2। ठीक है, तो M1 M2 x1, M2 y1, M2 की वैल्यू है 1, y1 की वैल्यू है, y1 की वैल्यू क्या है, y1 हो गया 6। ठीक है, फिर M1:2 यानी K और y2 क्या है -3 डिवाइड बाई M1 + M2 यानी K + 1, y की वैल्यू है 0 इज इक्वल टू आ जाएगा 6 - 3K अपॉन K + 1। इधर डिवाइड में इधर आगे पूरा मल्टीप्लाई में होके 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू 6 - 3K और 6/3 इज इक्वल टू हो गया 6/3 इज इक्वल टू हो गया K डिवाइड होके 2:1 और K इज इक्वल टू आ जाएगा क्या 2:1 या 1:2, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, 3/6 हो जाएगा ना भाई। 3K इज इक्वल टू 6 और K इज इक्वल टू हो गया 6/3 जो कि हो जाएगा 2/1। क्या अनुगा, क्या है इसका आंसर 2:1। क्या आया आंसर 2:1। ऐसे करके सॉल्व कर लोगे आप। फिर अगला है y एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो सेम ऐसे ही होगा। y एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो उसके लिए आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा 3:1। सही आंसर क्या होगा 3:1। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इसका 2/3 आएगा, K की वैल्यू निकालोगे तो। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू हमारा कंप्लीट हुआ, अब हमें करना है असर्शन रीजन। ठीक है, पार्ट 2 कर रहे हैं हम लोग असर्शन रीजन का। पहला को असर्शन रीजन क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट cos थीटा sin थीटा एंड sin थीटा - cos थीटा इज इक्वल टू 2 यूनिट। नहीं, गलत है भाई, 2 यूनिट नहीं है, क्या आएगा
√2 यूनिट आएगा। तो स्टेटमेंट ये क्या हो गया, गलत हो गया। और रीजन दे रखा है द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 इज इक्वल टू दिस। तो ये तो सही दे रखा है, यानी रीजन सही है, असर्शन गलत है। कौन सा ऑप्शन होगा इसके लिए सही आंसर, क्या होगा, डी ऑप्शन, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। चलिए अगला देखते हैं। असर्शन दे रखा है द पॉइंट दिस डिवाइड दिस एंड इसका रेशियो दे रखा है इतना, ठीक है। फिर उसके बाद में सेक्शन फॉर्मूला दे रखा है, सेक्शन है m x2 n x1 डिवाइड बाई m प्लस n एंड दिस। रीजन सही है और असर्शन भी सही है, दोनों ही सही है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट द पॉइंट 0 4 लाई ऑन y एक्सिस, 0 4 लाई ऑन y एक्सिस, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑन द पॉइंट ऑन y एक्सिस इज ऑलवेज 0। तो सही आंसर क्या होगा इसका, देखो x y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, ये तो सही है, और ए भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, सही आंसर होगा ए। इसका भी सही आंसर, इसका भी आंसर क्या होगा, ए होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि assertion दे रखा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a2 minus 8 b this have 3 equal part this and this, ओके, 3 इक्वल पार्ट है, बिल्कुल सही। फिर आगे बढ़ते हैं। द पॉइंट विच डिवाइड्स ए बी इन रेशियो 1:3 और 3:1 इज कॉल्ड ट्राई सेक्शन ऑफ द ए बी। देखो ये तो गलत है, और सॉरी असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसके लिए, सी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा सही आंसर इसके लिए, सी सही ऑप्शन होगा। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला बढ़ते हैं, अगला देखते हैं 27, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। देखो ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दे रखे हैं और उसके सेंट्रॉइड दे रखा है। द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल इज, इसका ये तो गलत है, ये सही दे रखा है, ये पहले आता था अब नहीं आता सेंट्रॉइड वाले क्वेश्चंस में। मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, इसका असर्शन गलत है, रीजन सही है। कौन सा ऑप्शन होगा इसके लिए, डी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा इसके लिए, डी ऑप्शन होगा। चलिए आज आते हैं फिलिप्स पे फटाफट से। फिलिप्स, ठीक है। द एंगल सबटेंडेड बाई अ ज्वाइनिंग ऑफ दिस पॉइंट दिस एंड दिस द ओरिजिन ऑफ द पॉइंट इज। देखो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे तो ओरिजिन आ जाएगा आपका, ओरिजिन के साथ एंगल आएगा इसका 90 डिग्री। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे तो क्या आएगा, ओरिजिन के साथ एंगल इसका 90 डिग्री आएगा, ठीक है। राइट 90 डिग्री को क्या कहते हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 90 डिग्री। फिर इसमें के रेशियो 1 है, वही सेम इक्वी डिस्टेंस वाला है, तो आप इक्वी डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा करोगे, इक्वेशन बनेगा, इसका आंसर आएगा 1 और 5। मैं सिर्फ आंसर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग खुद से करो, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस, ए भी इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, ये भी क्या है, इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। तो इक्वी डिस्टेंस के लिए क्या होता है आंसर, पॉइंट आएगा 3 और 0। पॉइंट क्या आएगा इसका आंसर, 3 और 0। पॉइंट क्या आएगा इसका, 3 और 0। 32 के लिए, 32 के लिए इक्वी डिस्टेंस है तो 0 0, कोऑर्डिनेट जो है वो क्या आएगा आपका 0 0। फिर आगे है 32 के लिए, 31 के लिए आंसर, 30 के लिए आंसर आएगा 1:30। 30 के लिए तो 30 ठीक है, इसका आएगा 1:2 आना चाहिए ना, हाँ 1:2। 32 के लिए आएगा आंसर 0 0। 32 के लिए क्या आएगा आंसर आपका 0 0। तो ये तो सारे कोऑर्डिनेट इसके एग्जाम्पल में बता दिए। चलिए अगला देखते हैं, ट्रू फॉल्स वाले में। से द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए साइन 5 0 एंड 0 साइन ए इज इक्वल टू ए, ट्रू है भाई। डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे क्या आएगा इसका, ट्रू आएगा। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। रेशियो निकाल के चेक कर लो, अगर इतना आ रहा है तो सही है, तो ये भी ट्रू होगा, वैसे सही होगा ये। इसका आंसर क्या होगा,
ट्रू है। द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल इज दिस सेंट्रोइड के लिए ये वाला होता है, ये भी ट्रू है, ये भी क्या है आपका ट्रू है। ठीक है, अगला द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन द ट्रायंगल आर नॉट जीरो। 3 है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज नॉट जीरो। नहीं भाई, 3 लाइनें कोलिनियर है, 3 लाइनें कोलिनियर और ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पॉइंट P divides line joining A and B are in the ratio of this and this. The midpoint is द मिड पॉइंट ऑफ ए। बिल्कुल सही है भाई, कोई इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वो मिड पॉइंट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आके कोऑर्डिनेट का आपका जो फास्ट ट्रैक डिवीजन पार्ट 1 था वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।